नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसएसएलसी सप्लीमेंट्री परीक्षा 27 जून से 4 जुलाई तक होगी। बीदर आज दोपहर तेज तूफानी हवा के साथ बारिश। कलबुर्गी में हज 2022 का ट्रेनिंग कैंप आयोजित, आज शुरू होकर कल शाम तक चलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट के दौरान अडानी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। मंगलुरु के मलाली में जुमा मस्जिद में मिला मंदिर जैसा ढांचा, 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। कपिल सिब्बल ने कहा, कांग्रेस छोड़ी राज्यसभा उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने दिया समर्थन। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। हाल ही में एसएसएलसी के नतीजों की घोषणा की गई है। राज्य में विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के पेपर रह गए हैं, जिसकी सप्लीमेंट्री परीक्षा जून माह में आयोजित की जा रही है। सप्लीमेंट्री परीक्षा की फीस भरने की अंतिम तारीख 30 मई है। जो विद्यार्थियों का एक विषय रह गया है वह 370 रुपए, 2 विषय वाले 461 रुपए, 3 से अधिक पेपर के लिए 620 रुपए का भुगतान चालान के माध्यम से बैंक में 30 मई तक भरा जा सकता है। विभाग द्वारा टाइम टेबल जारी किया गया है, जिसमें 27 जून को साइंस, 28 जून को फर्स्ट लैंग्वेज, 29 जून को कन्नड़ा, 30 जून को सोशल साइंस, 1 जुलाई को थर्ड लैंग्वेज और 4 जुलाई को मैथमेटिक्स की परीक्षा आयोजित की जा रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में आज दोपहर में तूफानी हवा के साथ बारिश हुई, जो लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हुई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि कई पेड़ और सड़क पर खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी भी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस बारिश और हवा के कारण शहर में विद्युत प्रभावित हुआ, घंटों बिजली गुल रही है। कैमरामैन कृष्णा और संतोष का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। हज 2022 के लिए उत्तर कर्नाटक का क्षेत्रीय हज कैंप का आयोजन गुलबर्गा मुगल गार्डन में किया गया। इस कैंप में हज यात्रियों के लिए संपूर्ण ट्रेनिंग दी जाती है। धार्मिक प्रथाओं को लेकर एयरपोर्ट में जाना आना, लगेज से संबंधित, हज के दौरान मक्का मदीना और अन्य स्थानों पर रहने के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा टीके की खुराक भी दी गई है। इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग में भाग लेना अनिवार्य है। इस अवसर पर कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष रौफुद्दीन कचेरीवाला, कलबुर्गी के विधायक कनीस फातिमा सहित कलबुर्गी के हज खादिम और बीदर के अंजुमन कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहकर हाजियों की खिदमत की है। विशेष संवाददाता और मसूद आलम का कवरेज। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने मंगलवार को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और कर्नाटक में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी, आईटी और बीटी मंत्री सीएन अश्वथ नारायण, अतिरिक्त मुख्य सचिव ईवी रमना रेड्डी, सीएम के प्रमुख सचिव एन मंजुनाथ और उद्योग आयुक्त गुंजन कृष्ण उपस्थित थे। पिछले महीने मलाली में एक मस्जिद के विध्वंस के दौरान देखे गए मंदिर जैसी संरचना पर विवाद का समाधान खोजने के लिए हिंदू संगठनों ने बुधवार को गंजीमठ के थेनकुलीपदी में श्री रामांजनेय भजन मंदिर में एक तंबुला प्रश्न आयोजित किया था। इसे देखते हुए पुलिस ने मस्जिद के पास सुरक्षा मजबूत की है। तंबुला प्रश्न एक ऐसे व्यक्ति के प्रश्न को संदर्भित करता है जो तांबुला नामक एक छोटे से उपहार के साथ ज्योतिषी के पास जाता है, जिसमें सुपारी, फूल, चंदन, इत्र, अगरबत्ती, हल्दी, सिंदूर, दक्षिणा, नारियल, केला और ऐसी अन्य चीजें शामिल हैं। पुलिस आयुक्त एन सतीश कुमार ने 26 मई की सुबह 8 बजे तक बाजपेयी थाना क्षेत्र के थेंकुलीपाड़ी गांव के मलाली में जुम्मा मस्जिद के 500 मीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को परिसीमन और आरक्षण पूरा करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया है, ताकि राज्य चुनाव आयोग जिला और तालुक पंचायत चुनाव करा सके। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर अवकाश पीठ के समक्ष एसईसी द्वारा स्थानांतरित ज्ञापन पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के चुनाव से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई कवायद को पूरा करने के लिए 8 सप्ताह का समय देगी। कर्नाटक कांग्रेस महासचिव कविता रेड्डी ने 3 जून को होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं देने के लिए अपनी पार्टी पर निशाना साधा। रेड्डी ने कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में
लैंगिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय अप्रासंगिक और अधूरा है। एक फेसबुक पोस्ट में रेड्डी ने लिखा, एमएलए एमपी टिकट पाने वाले सभी पुरुष नहीं जीतेंगे, इसलिए जीत का सवाल केवल महिलाओं के लिए है। सभी संसाधनों वाले पुरुष भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन संसाधनों पर सवाल केवल महिलाओं के लिए है। लैंगिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय अप्रासंगिक और अधूरा है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है, क्योंकि मामला निष्फल हो गया था। यह याचिका फिल्म की रिलीज से पहले कथित तौर पर धूम्रपान का महिमामंडन करने और सामाजिक सरोकार को प्रदर्शित नहीं करने के लिए दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि क्योंकि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है, इसलिए अब याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है। फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और
डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आज खुलासा किया कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वह सपा के समर्थन से निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा जाएंगे। कपिल सिब्बल का समर्थन कर रही है। कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा, मैंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि संसद में एक स्वतंत्र आवाज का होना जरूरी है। अगर एक स्वतंत्र आवाज बोलती है तो लोगों को पता चलेगा कि ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है। इसके साथ ही सपा की ओर से प्रत्याशी जावेद अली ने भी नामांकन भर दिया है। उनके नामांकन के दौरान सपा महासचिव राम गोपाल यादव मौजूद रहे। इसे लेकर सिब्बल ने कहा कि मैं कांग्रेस का नेता था, लेकिन अब नहीं। कांग्रेस की सदस्यता से 16 तारीख को इस्तीफा दे चुका हूँ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त करता हूं। 2024 चुनाव को लेकर हम सब एक साथ आ रहे हैं। केंद्र सरकार की कमियों को उजागर करेंगे। सब एक साथ मिलकर जनता के बीच बात रखेंगे। आजम खान के बारे में सवाल आप उन्हीं से पूछ लीजिए। श्री सिद्धिदात्री शंकराचार्य वेद विद्यापीठ के तत्वाधान में वेद शास्त्रों का निःशुल्क शिक्षा का अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें सभी छात्रों को निःशुल्क वस्त्र, पुस्तकें और भोजन की व्यवस्था श्री सिद्धिदात्री शंकराचार्य वेदपीठ विद्यालय द्वारा कराई जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि क्षेत्र के यमुना ब्रिज पर स्थित सिद्धिदात्री सिद्धपीठ मंदिर में स्वामी श्री जयस्वरूप जी महाराज की अध्यक्षता में एक ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें कैराना, कांधला, शामली, ऊन और थाना भवन ब्लॉकों से ब्राह्मण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सभी ने श्री सिद्धिदात्री शंकराचार्य वेदपीठ का शुभारंभ कर छात्रों को वेद और शास्त्रों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमारे भारत देश से अब दिन प्रतिदिन विदेशी संस्कृति युवाओं में फल फूल रही है। जनपद शामली से आजाद खान का कवरेज। दक्षिण गोवा के मंडगांव में चोरी का एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें चोरों ने एक घर से 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य का कीमती सामान चुराने के बाद घर के मालिक के लिए आई लव यू संदेश लिखा। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। बड़गांव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटना का पता तब चला जब मकान मालिक आज से 2 दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को घर लौटा और उसने देखा कि बंगले में चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि चोर कथित तौर पर 20 लाख रुपए मूल्य के सोने और चांदी के जेवर और 1.5 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। अधिकारी ने बताया कि घर का मालिक यह देखकर हैरान रह गया कि चोरों ने टेलीविजन की स्क्रीन पर एक मार्कर से आई लव यू लिखा है। पुलिस निरीक्षक सचिन नार्वेकर ने कहा कि मंगलवार को अज्ञात बदमाश के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया। मुंबई में निकाय चुनावों से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता और बृहनगर मुंबई निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जाधव को मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी किया है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि उनकी जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और जाधव और उनकी पत्नी और भाईखला से विधायक यामिनी से जुड़े कई परिसरों में आयकर द्वारा की गई तलाशी पर आधारित है। आईटी जांच के अनुसार शिवसेना नेता यशवंत जाधव ने बिलकहाड़ी चेंबर्स में कई फ्लैट खरीदे थे, जिस इमारत में वो भाईखला में रहते हैं, और कथित तौर पर अवैध तरीकों से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक किराएदार को भुगतान किया था। ईडी का मानना है कि कंपनी का लिंक जाधव से है। उसने कुछ विदेशी लेन देन भी किए थे। आयकर अधिकारियों ने फरवरी 2022 में संदिग्ध कर चोरी को लेकर जाधव के आवास सहित 33 स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी ने कहा है कि जाधव के खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिलने के बाद तलाशी ली गई थी, जिनके परिवार पर कोलकाता की एक कंपनी की मदद से 15 करोड़ रुपए के शोधन का भी आरोप है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब सातारा में स्थित अफजल खान की कब्र तक पहुंच गया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने सातारा जिले में स्थित अफजल खान की कब्र पर सुरक्षा बढ़ा दी है। 102 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स मुंबई के सहायक कमांडर स्वप्निल पाटिल और उनके 50 जवान और 15 QRT जवान अफजल खान की कब्र की रखवाली कर रहे हैं। दरअसल यह कब्र सातारा जिले के प्रतापगढ़ की तलहटी में स्थित है। न्यूज एजेंसी ANI ने कुछ
तस्वीरें शेयर कर इस बारे में जानकारी दी है। इस कब्र की सुरक्षा संबंधी जायजा लेने के लिए महाबलेश्वर पुलिस और नवी मुंबई रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने निरीक्षण किया। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा कारणों से निरीक्षण किया गया और इसके बाद अधिकारियों ने महाबलेश्वर के विभिन्न समुदायों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ एक बैठक में लोगों से शांति की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को उनके पद से हटा दिया। इसके बाद सिंगला की गिरफ्तारी भी हो गई। सिंगला सीएम की रडार पर तभी से थे जब उन्होंने एक इंजीनियर से 2% का कमीशन मांगा था। सूत्रों का कहना है कि एक बैठक में उन्होंने इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन में लगने वाले कुल खर्च का 2% मांगा था। इसके अलावा मंत्री ने इंजीनियर से 1% का कमीशन आगे के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए भी मांगा था। सूत्रों ने बताया कि मंत्री और उनके ओएसडी ने मोहाली कॉरपोरेशन के साथ काम करने वाले इंजीनियर के साथ गुप्त मीटिंग की थी। तभी से विजय सिंगला मुख्यमंत्री की रडार पर आ गए थे। इंजीनियर ने 10 दिन पहले शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी साल नवंबर में इंजीनियर रिटायर भी होने वाले। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। 17 साल लिव इन में रहने के बाद हंसल मेहता ने की सफीना हुसैन से 54 की उम्र में शादी। अब समाचार खेल जगत। आईपीएल 2022। अगर आज बेंगलोर ने चौड़ी की या खाई तो लखनऊ का बचना होगा बहुत मुश्किल। अंत में समाचार बाजार के। सरकार ने 1 करोड़ टन से ज्यादा चीनी निर्यात पर लगाई पाबंदी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। एसएसएलसी सप्लीमेंट्री परीक्षा 27 जून से 4 जुलाई तक होगी। बीदर आज दोपहर तेज तूफानी हवा के साथ बारिश। कलबुर्गी में हज 2022 का ट्रेनिंग कैंप आयोजित। आज शुरू होकर कल शाम तक चलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट के दौरान अडानी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। मंगलुरु के मलाली में जुमा मस्जिद में मिला मंदिर जैसा ढांचा। 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। कपिल सिब्बल ने कहा, कांग्रेस छोड़ी राज्यसभा उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने दिया समर्थन। एबीपी न्यूज की 9 बजे की बुलेटिन में अब तक इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।